अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो आज का व्लॉग है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है। मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी और ये पूरा व्लॉग जो है वो दावत व्लॉग होगा। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था कि जो नेक्स्ट व्लॉग में दावत व्लॉग अपलोड करूँगी क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स की दावत करी थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत अरसे के बाद मेरी ये फ्रेंड्स मेरे घर आ रही थी। एक्चुअली एक फ्रेंड तो बहुत ही टाइम के बाद आ रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर ना रात का टाइम था, मैं और मेरी बहन हम लोग बाहर आ गए थे। हमने एक दो काम करने थे और फिर हमने सोचा हम क्विक सा डिनर भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों को देख रहे थे। तो मैंने कहा ईजी हो जाएगा, मैं जल्दी से क्विक अपना काम करके आती हूँ। बच्चों के साथ क्या होता है कि जब बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं ना तो वो जो आधे से ज़्यादा टाइम होता है वो बच्चों में ही हम लोग लगे रहते हैं। वही बात ना, 1 घंटे का जो काम होता है वो 2-3 घंटे में होता है। तो बच्चों को ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है। तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी से क्विक रात में जाती हूँ, मेरी बहन भी थी, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और अपना काम करके आती हूँ। अच्छा, बहुत टाइम के बाद मैं इस टाइम पर बाहर वॉक पर निकली थी, मतलब वॉक करी थी। तो इतना खूबसूरत लग रहा था। ये जो है ना, रात हो रही थी और मतलब मगरिब का टाइम था और इतना प्रिटी लग रहा था। यहाँ पर ऑटम है सीज़न, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये जो फॉल का सीज़न होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं जल्दी से फिर घर आ गई काम करके। मेरा अक्सर क्या होता है कि जब मैं लंच की कोई दावत करती हूँ ना, तो होता क्या है कि मैं एक रात पहले कुछ डिशेस बना लेती हूँ, बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट डे बनाना था मटन मेमनी बिरयानी। तो उसके लिए जो ना, मैंने जो कोरमा होता है ना बिरयानी का, उसको अच्छे से पहले बनाकर रख दिया था। अच्छा, बिरयानी की जो रेसिपी है ना, वो मैंने सिंपल सी मेमनी मटन बिरयानी जो हम लोग बनाते हैं वो बनाई थी। मैं उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बाकी मैं आप लोग के साथ सब चीज़ों की रेसिपी शेयर करती हूँ। नेक्स्ट मैंने बनाए थे अदना कबाब। उसको मैंने एक रात पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले तो ब्रेड क्रम्स लिए, फ्रेश ब्रेड जो होती है ना, वो चॉपर में डाला और इसके साथ मैंने पार्सले चॉप कर लिया था। तो ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये पार्सले और ब्रेड क्रम्स हैं। साथ में मैंने रेड पेपर जो होती है उसको भी चॉप कर लिया था और अनियंस को, और एक लेमन ले लिया था। और स्पाइसेस मैंने डाले थे सोल्ट, रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर और गार्लिक पाउडर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने चिकन मिन्स में, क्योंकि मैं चिकन के अदना कबाब बनाऊंगी, तो उसमें मैंने अच्छी से मिक्स कर दी थी। अच्छा, इन कबाबों को भी एक रात पहले मैरिनेट करके रख देना तो बहुत ही अच्छा यमी टेस्ट आता है। अगर आप लोग को जल्दी है तो जल्दी भी कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैरिनेशन एक रात पहले ही करनी है। ये वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे बनते हैं ना कि बच्चे भी खा सकते हैं, तो ये किड्स फ्रेंडली भी कबाब है। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से सब मिक्स कर दिया था। और फिर मिक्स करने के बाद मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जब भी कबाब बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं पोर्शन निकाल के, मतलब एक दो कबाब ना, उनको फ्राई करके देख लेती हूँ कि नमक वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अभी मैंने यही किया था, मैंने एक कबाब जो है ना फ्राई करके देख लिया था कि वो सब कुछ ठीक है, सोल्ट वगैरह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था सब कुछ। आप लोगों ने ये अदना कबाब ना ज़रूर ट्राई करने, बहुत सिंपल से और बहुत मज़े के बनते हैं। हम लोग बच्चों को सैंडविचेस भी बना के दे सकते हैं इसके, और जो पराठा बनाते हैं ना हम लोग, उसके रैप्स भी बना सकते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेमनी मटन बिरयानी थी, उसका कोरमा बिल्कुल रेडी था, बस मैंने इसको रख देना था और नेक्स्ट डे इसमें राइस जो है ना वो ऐड करना है, उसके बाद दम दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन ढाबा स्टाइल कढ़ाई। ये बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए सिंपल सा मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अच्छा, इस चिकन में मैंने सोल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जो होता है ना, वो मिक्स करके उसके बाद उसको फ्राई किया है। इसको मैंने प्लेन फ्राई नहीं किया है, इसमें मैंने अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है 50%, और इसको मैं निकाल दूँगी। अच्छा, अब ये जो ऑयल है ना, इसी ऑयल में मैं डालूँगी हमारे अनियंस। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इस अनियंस को जो है ना बिल्कुल भी रेड नहीं करना है, इसको बस कुक करना है, इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसको मैं दूंगी फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे स्लाइस्ड टमाटोज़। अच्छा, कढ़ाई के लिए जो स्लाइस्ड टमाटोज़ है ना, ये बेस्ट रहते हैं। इसको अच्छे से गलाना है, क्योंकि इस तरह के जो राउंड में स्लाइस कट हुए टमाटोज़ होते हैं ना, बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत अच्छे गलते हैं। तो फिर बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जो टमाटोज़ और अनियंस है ये अच्छी तरह इसका मसाला बन जाए। तो जब ये टमाटोज़ अच्छे से गल जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, कोरिएंडर पाउडर,
ब्लैक पेपर पाउडर एंड रेड चिली फ्लेक्स। बस ये 4 चीज़ें जाएंगी इसमें और फिर मैं इसको अच्छे से मसाले को भून लूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, लेकिन बस फॉर अबाउट 2 मिनट्स। उसके बाद मैं इसमें अपनी चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को अच्छी से मिक्स करेंगे, इसको भी देंगे 1-2 मिनट। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए दही। अच्छा, जो दही होती है ना वो मैं डायरेक्ट नहीं ऐड करती, उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ, बहुत स्लाइटली सा, फिर उसको विस्क करती हूँ और उसके बाद मैं ऐड करती हूँ किसी भी खाने में। इवन तो रायता भी होता है ना, इसमें थोड़ा सा रायते में बहुत थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा वाटर। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, ऑयल ऊपर आ चुका था और चिकन भी अच्छे से गल चुकी थी। गार्निशिंग के लिए मैंने ली है कसूरी मेथी, फ्रेश कोरिएंडर, जिंजर स्लाइसली जूलियन कट और ग्रीन चिलीज़ एंड थोड़ा सा जितना भी आपको पसंद है उतना बटर। बटर इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इस कढ़ाई का जो सारा टेस्ट आता है ना इन्हीं सब चीज़ों से आता है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी थी और मैं बहुत थक गई थी, इतनी रात हो गई थी, बस मैं सोने चली गई थी और यहाँ पर हो रही थी अब नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी आज और आप लोग यकीन करें, मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ, बारिश मुझे इतनी अच्छी वाइब्स देती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बारिश देखती हूँ। स्पेशली घर के अंदर से बारिश देखना तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। अच्छा, सुबह उठते ही मैं फिर से शुरू हो गई थी, जल्दी जल्दी मैंने सारे काम किए, क्लीनिंग की। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो ढाबा स्टाइल कढ़ाई है ना उसको थोड़ी सी धुनी दे रही थी खोल की। मैंने सोचा कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्मोकी फ्लेवर। और यहाँ पर ये मेरी मटन मेमनी बिरयानी है तो उसको मैं दम दे रही थी। मैंने राइस जो है वो बॉईल कर लिए थे और यहाँ पर बस मैं दम के लिए लगा रही थी। बहुत इजी होता है ना, अगर एक रात पहले सारी तैयारी कर लो तो नेक्स्ट डे बस इतना ज़्यादा काम नहीं होता करने को। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब टेबल सेट कर रही थी, मैंने सोचा मैं जल्दी से टेबल सेट कर लेती हूँ। साथ में आज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा दिन था क्योंकि आज आना था मैच पाकिस्तान का। और मैंने आप लोग को पहले भी बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, और जब कोई और होता है तो फिर ऑब्वियसली हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो जब खेल रहा हो तो किसी के साथ भी खेल रहा हो तो बस ये होता है कि बस वो जीते और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा फीलिंग आती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का मैच था और हम लोग इसकी भी एक एक्साइटमेंट थी, मेरी फ्रेंड्स आ रही थी उसकी अलग एक्साइटमेंट थी। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि आज जो है ना हमारा था अफ़गानिस्तान के साथ मैच, और मेरी जो एक फ्रेंड आनी थी ना तो वो भी अफ़गानी है। एंड मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो है ना हम लोग उसके सामने मैच देखेंगे तो पता नहीं कैसा फ़ील हो, क्योंकि हम लोग जब कोई विकेट गिरेगी कुछ होगा तो हम खुश होंगे। तो हम लोग दो लाइक डिफरेंट, वो ऑपोजिट टीम की थी एंड हम लोग पाकिस्तान के थे। लेकिन आप लोग यकीन करें माशाल्लाह से इतना मज़ा आया ना। यहाँ जो है टेबल बिल्कुल रेडी थी, मैंने गोल्ड एंड वाइट की थीम दी थी इस बार। और बस मैंने सोचा कि मैं जो ना टेबल इस तरह से सेट कर लूँगी और किचन में जो स्लैब है ना उसमें मैं खाना लगा दूँगी तो वो इजी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एंड टाइम पर मैंने सोचा बच्चों के लिए भी पास्ता बना लेती हूँ, तो यहाँ पर पास्ता भी बन रहा था, साथ में जो है और भी खाना, मेरा सब कुछ बिल्कुल रेडी था। और इस टाइम पर हम लोग अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, और जो ना बहुत एक्साइटिंग होता है ना वेट करना भी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इतने दिनों बाद मेरी फ्रेंड्स आएंगी। अच्छा, मैंने जो है ना सिंपल सा ड्रेस पहना था, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं पहना था क्योंकि बिल्कुल मेरी नॉर्मल फ्रेंड्स थी, कैजुअल सा ड्रेस पहना था। मैंने ये ट्यूलिप शलवार जो होती है वो रखी थी मेरे पास वाइट कलर की, ये मैंने पाकिस्तान से ली थी, वो पहन ली थी। और ये जो कुर्ती है ना ये बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती खादी की है, ये अंगराका स्टाइल का है और इसकी स्लीव्स में ना इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इतना कंफर्टेबल था और आप लोग देख सकते हैं इतना लूज़ ड्रेस था ये, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था ये पहन के, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस पहन के काम करना और सारी चीज़ें करना ना बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है खाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी था। अदना कबाब बनाए थे मैंने, चिकन कढ़ाई बनाई थी ढाबा स्टाइल कढ़ाई, यहाँ पर मैंने पास्ता बनाया था बच्चों के लिए, मैंने लैम मिन्स पास्ता बना दिया था, और मैंने मटन बिरयानी भी बनाई थी, साथ में सैलेड था, नान ब्रेड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब आ चुके थे और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, सबके बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, हम सबके बच्चे मिल गए थे, मेरी बहन भी आई हुई थी, तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, सबको खाना इतना पसंद आया। और पता है क्या होता है, मैंने अपनी बहन से कह दिया था कि सब कुछ मैं बनाऊँगी। मेरी बहन कह रही थी कि हुमा तुम क्या क्या करोगी, मैं भी बना देती हूँ कुछ। मैंने कहा नहीं, सब कुछ मैं बनाऊँगी, तुम बस बैठो। और आप लोग यकीन करें सबको खाना इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया सबको। और जब अपने खाने की तारीफ़ होती है ना
तो बहुत अच्छा लगता है। और इतनी मेहनत से जब खाना बनाते हैं और कोई तारीफ़ कर दे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रायता भी बनाया था मैंने साथ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, हमने अच्छे से लंच कर लिया था। साथ में मीठे में ना मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं फ़ालूदा स्टाइल मीठा बनाती हूँ। खैर मैंने तो नहीं बनाया, बस मैं कुल्फ़ी ले आई थी, तो मैंने मलाई कुल्फ़ी ली थी, उसके साथ मैंने सेव बना लिए थे, तो मैंने ऊपर सेव डाल दिए थे। साथ में मैंने पिस्ताशियोज़ कट करके डाले थे, और वो जो जेली होती है ना वो, अच्छा ये पपाया जेली है, तो ये बहुत अच्छे मज़ेदार सी थी। तो इस तरह के सबकी प्लेट्स थी और इतने मज़े का डिज़र्ट था ये भी। बच्चे अपने वहाँ पे लगे हुए थे, सारे अपना एंजॉय कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। हम सब ने मिलकर मैच एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पर शाम हो गई थी और अभी तक मेरी एक फ्रेंड जो थी वो थी, तो जो मेरी अफ़गानी फ्रेंड थी ना वो तो चली गई थी, लेकिन जो है मेरी जो एक और फ्रेंड है वो यहीं पर थी। तो हमने जो मैच का जो एंड था ना वो हम सब ने मिलकर साथ देखा, इतना मज़ा आया। माशाल्लाह से पाकिस्तान जीत गया था, हमने एंड साथ में देखा और सारे बच्चे इतना खुश हो रहे थे। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, बहुत अच्छा गुजरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सब जा चुके थे और यहाँ पर रात हो चुकी थी। ये जो मेरी फ्रेंड थी स्पेन गई हुई थी, तो यहाँ से कुछ स्पेनिश गुडीज़ लेके आई थी, कुछ कुकीज़ वगैरह लेके आई थी, एंड ये पेस्ट्रीज़ वगैरह थी, बहुत मज़े की थी ये भी। तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद बस यहाँ पर मेरे सब बच्चे भी सो गए थे एंड मैं बस जागी हुई थी। मैंने सोचा जल्दी से मैं सारी चीज़ें वॉश कर करना, मैंने ये सारी कटलरी वगैरह सब अच्छे से वॉश कर ली थी। उसके बाद मैंने ड्राई करके वापस पैकेट्स में रख दी थी। ये जो है ना इसकी बहुत आसानी रहती है, मैं इसी तरह से सेफ रखती हूँ, इसको खुला नहीं छोड़ती। मुझे लगता है ये ऑर्गेनाइज ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा लंबे तक चलती हैं, तो बस मैं इसी तरह से रखती हूँ, मेरी आदत है। उसके बाद यहाँ पर हो गई थी रात और बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन आज का दिन इतने मज़े का था, इतना मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।